हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली गुड। तो बच्चों आओ अपनी जनरल नॉलेज बढ़ाते हैं और स्टार्ट करते हैं हमारा अगला चैप्टर जो कि है आर मदरलैंड। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। इंडिया इज अ सब कॉन्टिनेंट. It is a diverse country with a rich heritage and a composite culture. Fill in the blanks with appropriate words to know more about your country. बच्चों इंडिया क्या है, एक सब कॉन्टिनेंट कंट्री मानी जाती है, ठीक है। इसकी जो कल्चर है और हेरिटेज है वो काफ़ी वास्ट है, ठीक है, इसलिए इसे कंपोजिट कल्चर भी कहा जाता है। अब आपको यहाँ पे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं, आपको क्या करना है, क्लू बॉक्स से उन वर्ड को ढूंढना है और इन फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है। फर्स्ट है हमारा डैश इज़ द कैपिटल ऑफ आर कंट्री। अब बच्चों ये आप सबको पता ही होगा कि हमारी कंट्री की राजधानी क्या है, हमारी कंट्री की राजधानी दिल्ली है, तो आप यहाँ पे दिल्ली लिखोगे। सेकंड, इंडिया अचीव्ड इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश रूल ऑन डैश। बच्चों आपको पता होना चाहिए कि हमें आज़ादी कब मिली थी, हमें आज़ादी मिली थी 15 अगस्त 1947 को, तो आप यहाँ पे 15 अगस्त 1947 लिखोगे। थर्ड, वंदे मातरम रिटन बाय डैश इज आर नेशनल सॉन्ग। अब वंदे मातरम किसने लिखा था, वंदे मातरम लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने, ठीक है, तो आप यहाँ पे बंकिम चंद्र चटर्जी लिखोगे क्योंकि ये हमारा क्या है, नेशनल सॉन्ग है। फोर्थ, आर नेशनल एंथम इज डैश। बच्चों ये आप अपनी स्कूल असेंबली में भी गाते हो, ये क्या है, नेशनल एंथम, जिसे हम कहते हैं जनगण मन, तो आप यहाँ पे जनगण मन लिखोगे, ये हमारा क्या है, नेशनल एंथम है। फिफ्थ, द पीपल ऑफ इंडिया आर कॉल्ड डैश। हम भारत के वासियों को क्या कहा जाता है, इंडियंस कहा जाता है, ठीक है, तो आप यहाँ पे इंडियंस लिखोगे। सिक्स, डैश इज द करेंसी ऑफ इंडिया, ठीक है, प्रीवियस चैप्टर में हमने बाकी की कंट्रीज की करेंसी के बारे में पढ़ा था, अब हमें हमारी कंट्री की करेंसी के बारे में बताना है जो कि है रुपीज़, तो आप यहाँ पे लिखोगे रुपीज़ इज द करेंसी ऑफ इंडिया। सेवंथ, डैश इज़ द मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज ऑफ इंडिया। बच्चों इंडिया में ये काफ़ी बोली जाती है, इसका नाम है हिंदी। हम सारे जो इंडियंस हैं वो हिंदी भाषा ज़्यादा बोलना प्रेफर करते हैं। एट, द ओल्डेस्ट इंडियन स्क्रिप्ट आर द डैश। बच्चों ये ओल्डेस्ट इंडियन स्क्रिप्चर्स माने जाते हैं, स्क्रिप्चर्स माने जाते हैं, ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें वेदास कहा जाता है, ठीक है। नाइन्थ, द डैश इज़ द हेड ऑफ आर कंट्री। हमारी जो कंट्री का हेड है उसे प्रेसिडेंट कहा जाता है, तो आप यहाँ पे प्रेसिडेंट लिखोगे, ठीक है। टेंथ, देयर आर डैश स्टेट्स एंड डैश यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया। बच्चों ये कहा जाता है कि हमारी जो कंट्री है उसमें 28 स्टेट्स हैं और 8 उसमें क्या है, यूनियन टेरिटरीज हैं, ठीक है। 11th, डैश इज इंस्क्राइब्ड ऑन आर नेशनल एम्बलम मीनिंग ट्रूथ अलोन ट्रायम्फ। बच्चों आपने हमारा नेशनल एम्बलम देखा ही होगा जिसमें 4 शेर बने हुए हैं, ठीक है, इसके नीचे कुछ लिखा हुआ है, अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आप उसको पढ़ पाओगे। उसमें क्या लिखा होता है, सत्यमेव जयते, जिसका मतलब होता है ट्रूथ अलोन ट्रायम्फ्स, ठीक है, तो आप यहाँ पे सत्यमेव जयते लिखोगे। नाउ 12th, डैश वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ फ्री इंडिया। जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था तो ये हमारे देश के पहले प्रेसिडेंट बने थे, राष्ट्रपति बने थे, ठीक है, इनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो आप यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लिखोगे। 13th, डैश वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो राष्ट्रपति कौन बने थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और उनके साथ साथ ये हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री बने थे, इनका नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो आप यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू लिखोगे। इस तरह से आपकी अब एक्टिविटी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। नॉलेज कॉर्नर, इंडिया फॉट इट्स फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1857। बच्चों हमारे देश को 200 साल तक अंग्रेज़ों ने बंदी बना के रखा हुआ था, गुलाम बना के रखा हुआ था, तो इंडिपेंडेंस की, आज़ादी की जो पहली लड़ाई थी वो कब लड़ी गई थी, 1857 में लड़ी गई थी। तो बच्चों क्लियर है ये चैप्टर आपको? आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसका रिवीजन आप खुद से करेंगे।